You can understand English, but when you talk to people, words don't come to your mind. And if it happens with you, then this video is gonna totally for you. And guys, in this video, I'm going to tell you about some tips, about some solutions which you can use, and you can improve your English, and you could talk to other peoples at school, at work, or at college without any hesitation and in English. Okay, so let's get started our video. So guys, क्या आप भी इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर लेते हो बट जब बोलने की बारी आती है तो तब आपको दिक्कत होती है? पर इस वीडियो में मैं ज़रूर आपको कुछ टिप्स, कुछ सॉल्यूशन बताऊंगी इस प्रॉब्लम के, जिनसे कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी उनको फिक्स करने के, जो आपकी प्रॉब्लम्स है। तो पहले क्या होता है कि हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड तो करने लग जाते हैं बट उसको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में एक पैसिव वे से है, पैसिव तरीके से हमारे दिमाग में पड़ी हुई है। जब उसको आउटपुट की तरह बाहर निकालना है तो तब हमें दिक्कत आती है। मतलब जब हमें बोलना होता है तो तब दिक्कत आती है। इनपुट तो जो है, जो कि हमारे माइंड में है। What is input? Input means vocabulary, words, sentences और ग्रामर के रूल्स जो कि यूज़ करके हमको इंग्लिश को बोलना है। वो एक तरह की पैसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे माइंड में पड़ी है, जिसको हम इनपुट कह सकते हैं। और वो इनपुट भी कैसे आती है? जब हम इंग्लिश को लर्न करते हैं रिटन वे में। ओके, हम टॉपिक्स को लिख कर देख लेते हैं, टॉपिक्स को इंग्लिश में लिख कर देख लेते हैं, सेंटेंसेस बना लेते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना लेते हैं, बट लिख कर उनको एक्सप्लेनेशंस के तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट लिख कर। बट जब बारी बोलने की आती है, जब हम प्रैक्टिस पर उतर आते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किस चीज़ में? बोलने में, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यही चीज़ है ना कि हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में पैसिव तरीके से पड़ी हुई है। जब उसको आउटपुट बनाना है तो तब हमें दिक्कत आ रही है। अब इस दिक्कत का सलूशन क्या है? हाँ, इस दिक्कत का सलूशन है, इसके दिक्कत के बहुत सारे सलूशन, देयर आर मैनी सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। ये आपको मैं हिंदी में समझाने के बाद थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ कि लोग कैसे इंग्लिश को ट्राई करने की, लर्न करने की ट्राई करते हैं। एक्चुअली व्हाट पीपल डू, दे जस्ट try to learn English with textbooks. They buy courses, online courses, they buy online e-books, okay, and they try to learn English, but they are just adding input, like they are just adding information in their mind. They are not getting that back as an output. And why they are not getting that back as an input? Because they are doing one mistake. And what is that mistake? That is, they are just learning. They are just learning the things as in passive way. Okay, like they are just learning, and that is information, that is a kind of information that is a passive, that is only in their mind. They are not getting that back as words. मतलब क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ों को सीख रहे हैं उनको जस्ट वो इनपुट की तरह अपने दिमाग में रख रहे हैं। टेक्स्ट बुक खरीद रहे हैं और ग्रामर की बुक्स खरीद रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर रहे हैं। और वो कोर्सेज बाय करने से क्या होगा? जस्ट इंग्लिश को लर्न करेंगे, बोलना तो नहीं सीख लेंगे ना, इन्वायरमेंट तो नहीं क्रिएट कर लेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को सीखने के लिए पहले इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारे पास। अगर इन्वायरमेंट नहीं है, सो यू हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंट, यू हैव टू क्रिएट योर ओन इन्वायरमेंट। बट व्हाट इंडिविजुअल्स आर डूइंग, they are buying books, they are trying to learn English by the help of books, they are trying to improve their communication skills by the help of books. Yes, books are important for learning, they are important for getting more and more information, but if they want to improve their English, if they want to improve their communication skills, so firstly they have to create environment, they have to speak up. Okay, they have to speak out. That's the important thing.
ओके। एंड जो भी लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश में अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं, तो उनको इन्वायरमेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। इट्स वेरी नेसेसरी। अगर इन्वायरमेंट भी नहीं क्रिएट कर सकते, खुद के साथ बोलने का ट्राई करो। और वही बात होगी कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना, खुद के साथ बातें करने की कोशिश करोगे, दैट्स अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग इन्वायरमेंट। तो गाइस, लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जो बिगनर्स हैं उनको कोई पता नहीं कि कौन सा उनका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए बेसिक लेवल पर। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर वीडियोस वॉच करते हैं, बस वीडियोस को वॉच ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वीडियोस को वॉच करना है, लिसन करना है, उससे आपकी इंग्लिश नहीं इम्प्रूव होगी आपकी इंग्लिश इससे इम्प्रूव हो जाएगी, बट मतलब आप रिटर्न तरीके से, मतलब जब आप इंग्लिश को लिखोगे तो आपकी इंग्लिश तब इम्प्रूव होगी, मतलब लिखने का तरीका सही हो जाएगा। बट आपको बोलना तो बोलने की वजह से ही आएगा, आपको पहले बोलना सीखना पड़ेगा। ओके। तो अगर आपको इंग्लिश अपनी मतलब स्पोकन वे में इम्प्रूव करनी है तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो गाइस, बुक्स खरीदने की बजाय मतलब ई बुक्स खरीदने की बजाय, टेक्स्ट बुक खरीदने के बजाय, ग्रामर बुक्स खरीदने की बजाय आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। कोई भी छोटी किताब उठा लीजिए, इंग्लिश ही हो, जिसमें लेसन्स हो, कुछ भी हो, बट इंग्लिश की हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस बुक में जो भी सेंटेंसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधर सके, आपको इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में पता चल सके। आप थोड़ी थोड़ी इनपुट अपने दिमाग में डालते जाओ कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। और अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, और जब आपके पास फ्री टाइम है तो उस वर्ड का आप मीनिंग सर्च कर लीजिए गूगल पे, और उस वर्ड के रिलेटेड 4 से 5 सेंटेंसेस तो बनाने हैं। और सेंटेंसेस इतने ज़्यादा सिंपल होने चाहिए कि आपको बोलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो भी आप प्रिपेयर करोगे आपको वो बोलने का ट्राई करना ही करना है। ओके। तो जब आप बोलने का ट्राई करोगे तो उसकी वजह से आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। तो पहली बात ये कि आपको बोलना है, तो चाहे आप गलत बोलो, चाहे सही बोलो, चाहे आप टॉपिक को सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप अब बेसिक लेवल पे हो, मतलब बिगिनर लेवल पे हो, एडवांस इंटरमीडिएट पे हो या एडवांस पे हो, ठीक है। बट जब आप बिगिनर लेवल पे हो तो तब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप गलत बोलो चाहे सही बोलो, इंग्लिश के सेंटेंसेस सही बन रहे हैं, गलत बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन इशू। ओके, ये कोई भी इशू नहीं है। बट अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं सो दैट्स अ काइंड ऑफ इशू, वो फिर एक तरह से इशू हो जाएगा। क्योंकि आपको इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी है, मतलब आपको इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी है, बट आप तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कैसे इंग्लिश इम्प्रूव होगी, है ना। तो पहले इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने बोलने के वे को, ढंग को सुधारना पड़ेगा, और अपनी इंग्लिश को सही ट्रैक पर लाना पड़ेगा। और ट्रैक पर इंग्लिश कैसे आएगी? बोलने से। तो पहले इंग्लिश को बोलना सीख लीजिए। ओके, बोलना कैसे सीखना है, अब मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करने ट्राई करना है। अगर खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो चैट जीपीटी की मदद लो। चैट जीपीटी की जब मदद लोगे तो उसको कहना है कि इस टॉपिक को सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दे, बस इसके 6 से 7 सिंपल सेंटेंसेस बना दे। दैट could you please could you please write 6 sentences to this topic? Could you please write 7 sentences to the pollution, sorry. Could you please tell me something about the topic of friendship? So ये क्वेश्चंस जब आप चैट जीपीटी से कहोगे तो वो आपको अलग अलग वे में आंसर देगा। ओके। और मान लीजिए कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ओके, और बट आपको वो वर्ड लर्न करना है, तो चैट जीपीटी पे जाइए, उससे उस वर्ड का पहले मीनिंग सर्च कीजिए, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सर्च कीजिए, उसके बाद आपको उस वर्ड को कैसे लर्न करना है एक दिन में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो वर्ड का आपने मीनिंग निकाल लिया, उसके बाद उस वर्ड के रिलेटेड चैट जीपीटी को कहना है कि मुझे 5 सेंटेंसेस दे दे जो कि बहुत ही सिंपल हों। पहले वो सिंपल सेंटेंसेस पढ़ लो, अगर आपको वो समझ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो चैट जीपीटी से कहो could you give me 5 examples which are related to this word?
मतलब आपको 5 एग्जाम्पल्स उस रिलेटेड वर्ड के रिलेटेड पढ़नी है जो कि उस वर्ड के रिलेटेड है। उन सेंटेंसेस को, उन एग्जाम्पल्स को कम से कम 4 से 5 बार रीड कीजिए। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपको उस वर्ड का मीनिंग कभी भी नहीं भूलेगा अगर आप उस वर्ड को 4 से 5 बार लगातार पढ़ लेते हो ध्यान से। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सब मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये मेरा 3 साल का तजुर्बा है। मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है इंग्लिश में, जैसे भी लर्न किया है, मतलब इंग्लिश मैंने बहुत ही बुरे तरीक़ों से भी लर्न करी है। और काफ़ी बार तो ऐसा है कि कई बार तो मैं एक टॉपिक को 6 से 7 दिन मतलब लेकर बैठी रहती थी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आता था, है ना। तो यही दिक्कत है ना कि इंग्लिश की मेरे पास अच्छी गाइडेंस नहीं थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई बहुत महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ जस्ट इंग्लिश लर्न करने के लिए, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, ये तो मेरी प्रेफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो अपने पैसे तो बिल्कुल भी मत वेस्ट करना। ओके, एंड आई एम श्योर आप इंग्लिश लर्न कर सकते हो अपने घर रह कर ही, वो भी यूट्यूब से। ओके, बाहर पैसे ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर पैसे लेंगे 8-10 हज़ार से कम कोई पैसे नहीं लेता। ओके, इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ही होता है। और आपको इतनी मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही नहीं उनका। पैसे के नाम पर बस ना पढ़ाई को बेचा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। 1 महीने में बताओ कौन इंग्लिश सीख लेगा, है ना। तो इससे अच्छा है ना कि आप ट्राई करो कि खुद से ही लर्न कर लो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो जो कि हम धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको जल्दी सीखनी है तो आप अपने एफर्ट्स पुट करने शुरू कर दो। इंग्लिश के सभी रूल्स वगैरह सब लर्न करने होंगे तो सबसे पहले आपको टेंसेस लर्न करने पड़ेंगे। टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीप चली गई हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करने लगी हूँ। हाँ गाइज़, तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हो इंग्लिश को, बट आप बोल नहीं पाते, ठीक है। तो क्या करना है अब? पहली बात तो ये कि प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात ये कि कोई भी आपने वर्ड देख लिया है, वो आपको नहीं पता तो उसको ChatGPT से उठाकर मीनिंग ढूंढ कर उसके सेंटेंसेस देखने हैं और उसके एग्जांपल्स को 6 से 7 बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको वो वर्ड नहीं भूलेगा। और अपनी एक अलग से नोटबुक लगा लीजिए, काफ़ी मोटी होनी चाहिए वो नोटबुक, ठीक है, ताकि उस जितने भी आप वर्ड्स सीख रहे हो सभी उस एक बुक में आ जाए। क्योंकि अब आप 4-5 साल तो लर्न करने वाले हो नहीं, और रोज़ रोज़ तो कोई आप वर्ड मीनिंग लर्न करोगे भी नहीं। दिन में कम से कम 3-4 दिन में कम से कम आप 2 से 3 लर्न कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2। 4 दिन में सिर्फ 2 वोकैबुलरी के वर्ड याद करने हैं, मतलब लर्न करने हैं। 4 दिन में सिर्फ 2, ठीक है। तो गाइज़ 1 साल में भी आपने कम से कम 200 वर्ड सीख लोगे, कम से कम 1 साल में। तो ट्राई कीजिए कि आप लर्न कीजिए, अपने आप को इस चीज़ में धोप दीजिए पूरा कि हाँ मुझको अब इंग्लिश लर्न करनी ही करनी है, कैसे ना कैसे करके। अभी इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है? इन्वायरमेंट अभी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर लेते हो, बट बोलने में दिक्कत आती है ना। अभी अंडरस्टैंड तो कर ही पा रहे हो, बोलने की दिक्कत है। तो इंग्लिश में मतलब आपके घर में कोई भी फ़ोटो होनी चाहिए, या फिर गूगल महाराज की, इसके लिए गूगल महाराज की मदद लो आप। गूगल से ऐसी पिक्चर्स उठाओ जिनमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो, और आप उस पिक्चर को अच्छे तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे इस पिक्चर को बताती हूँ कि कैसे कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि एक प्लेग्राउंड है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास फुटबॉल है और वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और उसी मैदान में सीढ़ियों पर उन बच्चों के माँ बाप बैठे हैं। मतलब सीढ़ियाँ पास में होती है ना मैदान में, कि उन बच्चों के माँ बाप बैठकर देख सकें बच्चों को खेलते हुए, ठीक है। तो वो देख रहे हैं, और उसी मैदान में घास भी है, ठीक है। तो अभी आपके पास कितने वर्ड्स हो गए? ग्रास, ग्राउंड, इंडिविजुअल्स, किड्स, फुटबॉल, 5 वर्ड्स हो गए। अभी इन 5 वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में बनाना है। 5 वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में लेना है। सबसे पहले हम किड्स को सेंटेंस में लेते हैं। ओके, देयर आर 5 किड्स,
अभी फुटबॉल, दोज 5 किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी तीसरा सेंटेंस क्या होगा, एंड द पेरेंट्स ऑफ दोज किड्स आर वॉचिंग दैम, जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के वो उनको देख रहे हैं। तीसरा सेंटेंस हो गया। चौथा क्या, कि ग्रास है वहाँ पर, सो देयर इज़ ग्रास, ग्रास है, चौथा सेंटेंस हो गया। और पांचवा सेंटेंस क्या होगा, किड्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, सो किड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। 5 सेंटेंसेस हो गए ना। पांचों वर्ड्स भी आपको एक्सप्लेन कैसे करने हैं वर्ड्स को सेंटेंसेस में, वो भी आपको पता लग गया, मतलब आपने वर्ड्स को भी यूज़ कर लिया सेंटेंसेस में। तो यार इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करना का ट्राई करो, और जब आप ट्राई करोगे ना, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मतलब कोई भी चीज़ है पहले तो हमको डिफ़िकल्ट लगती है, बट टाइम के साथ जब टाइम बीतता जाता है तो उसके बाद हमें चीज़ अच्छी लगने लगती है। और पहले ये ना ये जस्ट चीज़ बिगिनर्स के लिए है। हाँ, अगर इंटरमीडिएट वाले भी करना चाहे तो वो कुछ मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक से उठाएं, ठीक है। बिगिनर्स हैं जो वो मतलब इमेजेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, कि कोई भी इमेज है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सेंटेंसेस में लेकर बना सकें। तो गाइस ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अभी नेक्स्ट है कि सोल्यूशन क्या है हमारे पास। पहले तो हमने प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स सीखने इंग्लिश की, वोकैबुलरी चैट जीपीटी की मदद से एग्जांपल्स के साथ। थर्ड हो गया कि पिक्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और फोर्थ क्या होगा, फोर्थ क्या कर सकते हो आप, मतलब कि आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड होती है बट आप बोल नहीं पा रहे हो, तो चौथे नंबर पर आप क्या कर सकते हो यार। चौथे नंबर पर चीज़ है कि आप अपने सेल्फ को रिकॉर्ड करना सीखिए इंग्लिश में, वो भी। और नाउ क्या है ये रिकॉर्डिंग, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी है एंड ऑल दैट, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में दिमाग में आ रहे होंगे। तो गाइज इसका भी मैं बताती हूँ आपको कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, क्या रिकॉर्डिंग करनी है। सो गाइज मतलब अपने सेल्फ को रिकॉर्ड करना है इंग्लिश में बोल के। टॉपिक्स हैं जो वो आपके पास है, मतलब नॉर्मल टॉपिक्स होनी चाहिए जो कि आप एक्सप्लेन कर सको, जैसे कि पोल्यूशन, फ्रेंडशिप, फैमिली, फेस्टिवल्स, तो ये सब टॉपिक्स नॉर्मल है जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी पोल्यूशन ही ले लो कि पोल्यूशन पे हमें 5 सेंटेंसेस बोलने हैं, ओके। तो 5 सेंटेंसेस आपको पहले वो बुक में लिख लेने हैं, मतलब अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। उसके बाद उन सेंटेंसेस को 5 को पढ़ना है। उसके बाद ट्राई करना है कि आप अपने सेल्फ को रिकॉर्ड करो इंग्लिश में, ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग करने के बाद खुद को सुनना है कि कहाँ कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप बार बार उसी चीज़ को बोलने की ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं, फिर से प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में। अगर आपको स्पीकिंग को अपनी को इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस दिस इज़ एंड फॉर द डे, दैट्स ऑल। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी प्लीज़ वीडियो को सब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू।